तुष्टो ददाति साम्राज्यम रोष्टो हरते तक्षणात्। कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं जीवन में व्यक्ति को साम्राज्य दे देते हैं, और यही मंगल देव जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तो तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। हमारे सौर परिवार में मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। मंगल सेना नायक हैं। मेष और वृश्चिक राशियां ये मंगल के स्वामित्व की राशियां हैं। मकर राशि में मंगल अपनी उच्च राशि में होते हैं। दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, भूमि पुत्र हैं। साथ ही मंगल देव आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। इन्हीं मंगल देव का राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2023 को सुबह 10:03 पर होगा, और यह मंगल देव वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे पूरे 45 दिनों के लिए, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन 45 दिनों का होता है। अब मंगल देव इन 45 दिनों में क्या कुछ परिवर्तन करेंगे? आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह धनु राशि वाले जातकों के लिए खास है, और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपना लग्न पता है, कुंडली आपके पास बनी हुई है, तो फिर इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। और अगर आपको अपना जन्म समय पता नहीं है, तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली और गोचर की कुंडली का तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर यही मंगल देव आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, शुभ भाव में है, उच्चस्थ हैं, स्वग्रही हैं, मित्र छत्री हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, तो मंगल का यह राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में धनु राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके विपरीत मंगल देव अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में है, अशुभ भाव में 6, 8वें और 12वें भाव में विराजमान है, नीचस्थ हैं, शत्रु छत्री हैं या फिर अस्तगत हैं, तो मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन के लिए थोड़ा बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। मंगल देव 16 नवंबर 2023 को जब राशि परिवर्तन करेंगे, इनका गोचर तुला राशि, जो कि अपनी शत्रु राशि, शत्रु ग्रह की राशि मानी जाती है, तुला राशि से निकल करके इनका राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में होगा 45 दिनों के लिए। जब ये वृश्चिक राशि का भ्रमण करेंगे तो यह 3 नक्षत्र का भ्रमण भी करेंगे, क्योंकि एक राशि 2.25 नक्षत्रों से बनती है। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र ये वृश्चिक राशि में आते हैं। विशाखा नक्षत्र का 1 चरण और अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4-4 चरण, 9 चरण वृश्चिक राशि में आते हैं। विशाखा नक्षत्र जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, और बृहस्पति मंगल के परम मित्र माने जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण जो कि शनि का नक्षत्र है, और ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है, इसके 4 चरण ये वृश्चिक राशि में आते हैं। और बुध और शनिदेव ये मंगल के परम शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो इन 3 नक्षत्रों का भ्रमण करेंगे वृश्चिक राशि में मंगल देव। अब धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव का जब राशि परिवर्तन होगा तो द्वादश भाव में इनका राशि परिवर्तन होगा, आपके द्वादश भाव के अंदर। दोस्तों, 16 नवंबर को सूर्य देव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और इनका राशि परिवर्तन भी वृश्चिक राशि में आपके द्वादश भाव में होगा। सूर्य देव 9 ग्रहों में राजा माने जाते हैं और मंगल सेनापति माने जाते हैं। तो आप यूं समझ सकते हैं कि राजा और सेनापति का मिलन होगा द्वादश भाव में धनु राशि वाले जातकों के लिए।
तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ न कुछ रणनीति जरूर बनेगी, लेकिन द्वादश भाव में इनका राशि परिवर्तन होगा। तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो दृष्टि शनिदेव पर जा रही है आपके तीसरे भाव के अंदर, जो कि पराक्रम का भाव माना जाता है और मंगल देव पराक्रम के कारक ही माने जाते हैं। यहां पर शनि और मंगल की दृष्टि का संबंध बनेगा, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनिदेव पर रहेगी और शनिदेव की दशम दृष्टि मंगल देव पर रहेगी। तो दोनों ग्रह अपनी अपनी स्वराशि में विराजमान हैं। मंगल द्वादश भाव में वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की अपनी राशि है, यहां पर विराजमान है, और शनिदेव तीसरे भाव के अंदर, पराक्रम भाव के अंदर, अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है, और इन दोनों का दृष्टि का संबंध बनने जा रहा है। वही राहु देव की पंचम दृष्टि भी मंगल देव पर रहेगी। तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? उनके भाग्य के परिवर्तन के लिए, जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए, उनके रोजगार के लिए, भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए, संतान के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, व्यापार के लिए क्या कुछ देखने को मिलेगा, और मंगल का राशि परिवर्तन और साथ ही सूर्य देव का राशि परिवर्तन भी इनके जीवन में क्या क्या खुशियां लेकर के आने वाला है, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो मंगल आपके द्वादश भाव में इन 45 दिनों में विराजमान रहेंगे, 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। अब द्वादश भाव शयन सुख का प्रतिनिधित्व करता है। पति और पत्नी के बीच जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं, काम सुख जो होते हैं, उसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो कुंडली का द्वादश भाव करता है। साथ ही ये भाव विदेश का भाव भी माना जाता है, मोक्ष का भाव माना जाता है, निवेश का भाव भी माना जाता है, और हॉस्पिटल के खर्चों का जो भाव होता है इसका भाव भी ये द्वादश भाव माना जाता है। तो मंगल जब अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में सूर्य देव के साथ, जो कि राजा का पद प्राप्त हैं जिन्हें, और मंगल सेना नायक हैं, दोनों साथ में रहेंगे द्वादश भाव के अंदर। तो मंगल से संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं, मंगल जो कि प्रशासनिक अधिकारी, नेतृत्व क्षमता के गुण मंगल देव में विराजमान है, क्योंकि मंगल सेनापति हैं, सेना नायक हैं, और ये हमेशा लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व क्षमता के इनके अंदर गुण हैं। तो जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का जो समय होगा वो बहुत ही श्रेष्ठता का समय होगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं जो लोग, या विदेशों से संबंधित धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनका रोजगार विदेशों में है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं, उनके लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, हॉस्पिटल के ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, पैसा एकत्रित नहीं हो रहा है, और कोई ना कोई समस्या जीवन में, प्रत्यक्ष संपत्ति की समस्या हो, इस भयों से अगर विरोध चल रहा हो, इस प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे। साथ ही पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए शादी के प्रबल योग बन रहे हैं, और जिनकी अगर सगाई भी नहीं हो रही है तो उनके लिए भी सगाई के प्रबल योग यहाँ पर बनेंगे। अगर आपने भूमि में पैसों का निवेश किया हो, प्रॉपर्टी में पैसों का निवेश किया हो, या फिर भूमि से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी का कोई व्यवसाय करते हैं, तो मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब दोस्तों, मंगल की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। मंगल जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से चतुर्थ भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और अष्टम भाव में दृष्टि करते हैं। ये 3 दृष्टियां मंगल की मानी जाती हैं। साथ ही मंगल पराक्रम के कारक भी माने जाते हैं। जब मंगल द्वादश भाव में विराजमान होंगे 16 नवंबर के बाद, तो इनकी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर, मंगल की चौथी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर शनिदेव पर जा रही है, और तीसरा भाव आपके पराक्रम का, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का, आपके बल का, आपके छोटे भाई बहनों का, आपके ऑनलाइन सेक्टर का
भाव यह भाव माना जाता है। अगर छोटे भाई बहनों से अगर रिश्ते आपके कमज़ोर हैं, तनाव भरे हैं, तो इनमें मंगल देव का जब दृष्टि होगी, चतुर्थ दृष्टि होगी, तो वो रिश्ते बेहतर देखे जाएंगे। साथ ही अगर ऑनलाइन कारोबार से आप जुड़े हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस प्रकार के कार्यों में आपको शुभता प्रदान करेगी। साथ ही मंगल आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके बल में वृद्धि करेंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आपके मेंटल स्टेट में मंगल वृद्धि करेंगे, क्योंकि मंगल तो बल के कारक ही माने जाते हैं। अब मंगल की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर जा रही है। दोस्तों, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। साथ ही यह भाव विरोधियों का भाव माना जाता है। यहां पर थोड़ा बहुत आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप बिना मतलब किसी से वाद विवाद करने से बचें, गलत चर्चा करने से बचें, और अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो वहां पर आप सावधानी बरतें इन 45 दिनों में, क्योंकि मंगल दुर्घटना के कारक भी माने जाते हैं। साथ ही आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। यहां पर बिना फालतू का खर्च भी आपको नहीं करना है। पैसों की आपको बचत करनी है, देख देख के खर्च करना है। गलत खान पान से आपको बचना है। तेलीय चीज़ों से, जो आप अगर ऐसे पदार्थों का आप सेवन करते हैं तो उससे आपको बचना है। कुल मिलाकर के आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके ऊपर कर्ज बन रहा है तो उस कर्जों से आप बचें, कर्जा अपने ऊपर होने ही न दें। इस प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में रही होगी तो वो समस्याएं या थोड़ी बहुत आपके जीवन में हो सकती हैं, तो इस प्रकार आप ध्यान रखें। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। दोस्तों, सप्तम भाव पति पत्नी का भाव माना जाता है, वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है, और यही भाव दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके रोजगार का भाव माना जाता है, आपके व्यापार का भाव माना जाता है, मित्रों का भाव माना जाता है, और आपके पार्टनर का भाव भी यही भाव माना जाता है। यहां पर मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ काम करते हैं, भागीदारी में कोई व्यवसाय करते हैं, तो भागीदार के साथ मिलकर के आपको आगे बढ़ना है। उससे किसी प्रकार का बहस आपको नहीं करना है। पति पत्नी के रिश्ते हालांकि बेहतर देखे जाएंगे, लेकिन गलत वाद विवाद करने से बचें। दोनों को एक दूसरे की भावना का कद्र करना है। मित्रों से आपको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है, लेकिन मित्रों के साथ व्यवहार आपको अच्छा रखना पड़ेगा। दसम होने के कारण ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, तो अपने कार्य क्षेत्र में आपको भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल मंगल देव आपको यहां पर देंगे। अब सूर्यदेव 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल के साथ इनकी युति बनेगी, राजा और सेनापति की युति बनेगी। यहां पर आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की रणनीति तो बनेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कोई न कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है, क्योंकि मंगल और सूर्य आपके द्वादश भाव में होंगे। कोई न कोई विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, उससे आप सावधान रहना है। लगातार आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। आपके आचरण में, आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में आपको सुधार करना है। गलत कार्य को करने से आप बचें। सूर्यदेव की एक ही दृष्टि मानी जाती है, और वो दृष्टि सप्तम दृष्टि है, और सप्तम दृष्टि भी छठे भाव पर जा रही है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो बिल्कुल रखना ही है। साथ ही गलत खान पान से आपको बचना है, गलत वाद विवाद से बचना है, और अपने चरित्र में सुधार रख के आपको लगातार चलना है। अब यहाँ पर 30 अक्टूबर को शायद आपको याद होगा राहु देव का राशि परिवर्तन हो गया। उससे पहले राहु देवगुरु बृहस्पति के साथ चल रहे थे, गुरु चंडाल योग का निर्माण कर रहे थे, और आपके लग्न के स्वामी, अगर आप लग्न के हिसाब से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर राशि के हिसाब से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति के साथ ही राहु देव चल रहे थे, गुरु चंडाल योग का निर्माण कर रहे थे। 30 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति भी स्वतंत्र हो चुके हैं, और
बृहस्पति आपके पंचम भाव के अंदर मंगल की राशि में ही विराजमान है और मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है आपके द्वादश भाव के अंदर। तो राहु देवगुरु बृहस्पति का भी शुभ परिवर्तन आपको आप जो स्वतंत्र हो चुके हैं, तो इस प्रकार का फल पंचम भाव से संबंधित जो कि विद्या बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, संचित कर्म का भाव माना जाता है, आपके प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेमी और प्रेमिकाओं का भाव माना जाता है और यही भाव जो आपकी विद्या का भाव भी माना जाता है। तो बृहस्पति यहाँ पर शुभ फल आपको प्रदान भी करेंगे क्योंकि आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति बन रहे हैं और मंगल का राशि परिवर्तन, मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के परम मित्र ग्रह माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपके जीवन के लिए 16 नवंबर से लेके 28 दिसंबर तक का जो समय होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस समय में आपको क्या करना है, मंगल से संबंधित आपको 16 नवंबर से लेके 28 दिसंबर तक हनुमत बाहु का पाठ करना है, हनुमत स्तोत्र का आपको पाठ करना है और हो सके तो घर में एक बार सुंदरकांड का पाठ आपको करवाना है। बजरंग बली के मंदिर में जाकर के बजरंग बली का नित्य आपको दर्शन करना है, बूंदी के जो लड्डू हैं उनका आपको प्रसाद वितरण करना है और हो सके तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल का आप किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर दें। इस प्रकार के कार्य आपको करने हैं, मंगलदेव आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन पर क्लिक करना नहीं भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।